सरस्वते विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। तुम ही बस हो प्रभु, तुमसे निराला कौन है। तुम ही बस हो प्रभु, तुमसे निराला कौन है। वेद तेरा पा सके उपाने वाला कौन है। नहीं दोस्तों की ताकत है, नहीं प्रभु धाम का बल है। सिर्फ आधार को भगवान तुम्हारे नाम का बल है। कर कृपा पार लगाए देव, मेरी टूटी सी किश्ती है। कर कृपा पार लगाए देव, मेरी टूटी सी किश्ती है। किश्ती है, कर कृपा पार लगाइयो, मेरी टूटी सी किश्ती है। कर कृपा पार लगाइयो, मेरी टूटी सी किश्ती है। कर कृपा पार लगाइयो, मेरी टूटी सी किश्ती है। मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे बादशाह, अविनाशी अजर अमर हो, सारे भूमंडल के घर हो, सबके भीतर और बाहर हो। अविनाशी अजर अमर हो, सारे भूमंडल के घर हो, सबके भीतर और बाहर हो। अरे कारीगर बड़े भारी हो, क्या रची अजब सही है। कर कृपा पार उतार दे, मेरी टूटी सी किश्ती है। कर कृपा पार उतार दो, मेरी टूटी सी किश्ती है। कर कृपा पार उतार दो, मेरी टूटी सी किश्ती है। ए टूटी सी किश्ती है प्रभु जी, मेरी टूटी सी किश्ती है। मेरी टूटी सी किश्ती है। कर कृपा पार उतारियो, मेरी टूटी सी किश्ती है। कर कृपा पार उतारियो, मेरी टूटी सी किश्ती है। कर कृपा पार उतारियो, मेरी टूटी सी किश्ती है। सबको न्याय करो जगराई, बिना वजीरा बिना सिपाही, करो फैसला कलम न स्याही। मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे प्राणों के प्राण, कैसे कहूँ आपकी लीलाओं की गति बड़ी विलक्षण। सबको न्याय करो जगराई, बिना वजीरो बिना सिपाही, करो फैसला कलमन स्याही। ऐसे न्यायकारी हो, नहीं गलती पड़ सकती है। कर कृपा पार उतार दे, मेरी टूटी सी किश्ती है। कर कृपा पार उतार दो, मेरी टूटी सी किश्ती है। कर कृपा पार उतार दो, मेरी टूटी सी किश्ती है। ए टूटी सी किश्ती है प्रभु जी, टूटी
बहुत भई दुर्दशा हमारी और तब हम आए शरण तुम्हारी। क्या क्या बताऊं, पापियों ने जहर दिया, वहां से आपने किनारे लगाया, शरीर में एक विलक्षण ऐसी बीमारी पैदा हुई, ऑपरेशन के साथ साथ जिंदगी भी लड़ गई। हमने दुख सहत भारी, बहुत भई दुर्दशा हमारी, तब हम आई शरण तुम्हारी। मेरी नाव पड़ी मझधार में, तारो तो तर सकती है, करके रपा पार उतारियो, मेरी टूटी सी किश्ती है, करके रपा पार उतारियो, मेरी टूटी सी किश्ती है, करके रपा पार उतारियो, मेरी टूटी सी किश्ती है। बिना कृपा निन कृपा तेरी, नैया पार लगे ना मेरी, अब आधार की काटो बेड़ी। बिना कृपा कृपा तेरी, नैया पार लगे ना मेरी, काट दे आधार की बेड़ी। चरणों में हम आई, मेरे हृदय कुमत बसती है, करके रपा पार उतार दे, मेरी टूटी सी किश्ती है, करके रपा पार उतार दे, मेरी टूटी सी किश्ती है, करके रपा पार उतार दे, मेरी टूटी सी किश्ती है। टूटी सी किश्ती है प्रभु जी, मेरी टूटी सी किश्ती है, मेरी टूटी सी किश्ती है, करके रपा पार उतारियो, मेरी टूटी सी किश्ती है, करके रपा पार उतारियो, मेरी टूटी सी किश्ती है, करके रपा पार उतारियो, मेरी टूटी सी किश्ती है। बोलो आनंद कंद भगवान। प्रिय भक्तों, इस पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह का आज द्वितीय दिवस है, और ये भी बता दूं कि जो परीक्षित बने हैं, श्रीमती मालती देवी, हवलदार सिंह दरोगा जी एवं सत्यवीर सिंह और यजपति बने बिमला देवी और विजय सिंह जी, साथ में जो नाती हैं सचिव यादव, हाँ सचिन यादव, राहुल यादव टिल्लू और सुमित यादव, ये सभी पुण्य आत्माओं ने भगवान प्राणों के प्राण, आत्मा के स्वरूप, उनकी पावन गाथा यहाँ रचा करके भूमि को और भी पावन बना दिया, और हमारे संत भगवान भी पधारे हैं। भक्तों, जहाँ पर परमात्मा की कथा होती है, वहाँ का जीवी नहीं पृथ्वी का कण कण धन्य होता है। और ये भी बता, जहाँ गंदे गीत होते हो, अश्लील साहित्य फैलाया जाता हो, वहाँ तुम्हें मखमल का बिछौना मिले, सोने का मुकुट तुम्हारे माथे पर कोई बांधने की चेष्टा करे तो वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और जहाँ भगवान की कथा होती है, वहाँ भले तुम्हें बिछौना न मिले,
भले ही तुम्हें बिछौना ना मिले, बिल्कुल कीचड़ में बैठना पड़े, तुम जाओ बच्चों को ले जाओ। लोगों इस आत्मा के कल्याण के लिए वेद व्यास ने इस भागवत को रचा है, क्योंकि कलयुगी जीव उनके पास वक्त बहुत थोड़ा है परमात्मा के लिए, दुर्विष्णुओं के लिए बहुत वक्त, बुरे कर्मों के लिए बहुत वक्त है, लेकिन अच्छे कर्म के लिए आज इस कलयुगी जीव को बिल्कुल वक्त नहीं। दिन ही दिन दारू का दौर बढ़ता चला जा रहा है, और जब दारू का दौर बढ़ रहा है तो फिर तो आत्मा का हनन करने के लिए सब तैयार। आत्मा का हनन करने के लिए वो आत्महत्या है। बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, दारू, अंडा, मांस, ये सब जो है शरीर को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए भक्तों याद रखो, यहाँ ज्यादा जीना नहीं है। दिन ही दिन आदमी की उम्र कम होती चली जा रही है। पहले बुजुर्ग 110 वर्ष 120 वर्ष तक जिंदा रहते थे, अब 70-75 पे नाव किनारे से लगना तो दूर है, आधे पर भी नहीं पहुंचती और डूब जाती। इसीलिए उन परम पिता परमात्मा के लिए वक्त निकाल, इधर उधर की थोती बातों में जो तुम समय बर्बाद करते हो वो न करो। आत्मा का सच्चा आनंद अगर लेना है तो परम पिता परमात्मा के चरणों में अपने को समर्पित कर दो। भाइयों, ये भी हम बता दें आपको, ये औरत, औलाद, दौलत, परिवार, रिश्तेदार, इन लोगों में चैन नहीं है। न तो औरत में चैन ढूंढो मिलेगा तुम्हें, न औलाद में मिलेगा, न दौलत में मिलेगा, न शौहरत में मिलेगा। सुखी मीन जिम नीरु अगाधा और जिम हर शरण एक बाधा। मछली गहरे पानी में पहुंच जाती है तो उसे सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। इसी तरह ये आत्मा हमारी आपकी परमात्मा के चरणों में अद्वैत हो जाए तो ये निश्चित है कि सच्चा सुख मिल जाएगा। और जब परमात्मा के तुम हो जाओगे तो ये भी तुम्हें बता दो, ये दौलत, ये शौहरत, ये औलाद सब तुम्हारे कदम चूमेंगे, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया। हमने दुखों से भयंकर दुख सहे, लेकिन परमपिता परमात्मा का दामन नहीं छोड़ा। और जब प्रभु का दामन नहीं छोड़ा तो उनकी कृपा हो गई मेरे ऊपर। भक्तों, 5 साल हमें जहर दे दिया। हमारी छोटी पत्नी शर्ला यादव लेकर के भागी, जबकि आगरा के सारे डॉक्टरों ने कह दिया था कि बच्चे नहीं। ये मेदांता हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कराया है हमारा। ये हुआ तो पता लगा कि सिलोपाइलिन हमें दे दिया, सिलोपाइलिन। परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पित रहा, किनारा मिल गया। अभी थोड़ा ही समय हुआ, अखबार में पड़ा होगा, गोली चलाई मेरे ऊपर इसी मैनपुरी में, लेकिन हम बच गए। लाट में गोली लगी, हम बच गए। कोहरा था, अभी गले में इन्फेक्शन हो गया। तो एक बात और बता दूं, कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। तुम ये चाहो कि कर्म का भोग बच जाए, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा।
इसीलिए हर कदम को बहुत संभल कर रखना चाहिए। अगर चींटी मारी है तो चींटी बन के मरना पड़ेगा। चाहे भजन कर लो, चाहे तपस्या कर लो, चाहे दान कर लो, जो कर्म तुमसे बन गया वो भोगना पड़ेगा। अभी आप लोग महाभारत की कथा सुन रहे थे। ये महाभारत जो हुआ है 5000 के करीब समय हो गया। और जो महाभारत ऐसा वैसा महाभारत नहीं था, विश्वव्यापी हलचल थी। 18 दिन में 18 क्षौणी सेना मरी अपने क्षेत्र में। अंदाजा लगाइए क्या था, भीषण संग्राम था। एक क्षौणी कितने का होता है? 2,18,721 का एक क्षौणी। और मरे कितने? 18 क्षौणी। कितने दिन में? 18 दिन। और जानते जानो को ज्यादा मरो? अहीर ज्यादा मरे इसमें, याद हो। क्योंकि दुर्योधन के साथ में नारायण सेना थी। शब्द और का याद रखना लोगों। यादवों को घाटा पूरा नहीं हो सकता कुरुक्षेत्र का। धरती लाल थी, अंतरिक्ष लाल था, उसके बीच में भारत के लाल सो रहे थे यादव। जिन्हें हीरों के जिंदा पर किसी ने रोम नहीं छू पाए, मरने के बाद उनकी आंखें आंतें चीर का हुआ निकाले। खून कितना था? जंघाओं तक खून था कुरुक्षेत्र में। लाशें तैर रही थी और हवा के झोंका से लाश से लाश टकराती थी, तो प्रतीत होता था कि मरने के बाद भी आपस में लड़ रहे हैं। भूत, भैरव, तांडव, मसान, काली, चुड़ैले, कात्यायनी, छिन्नमस्ता, रक्तवाहिनी, ये सब अहीरों के खून से होली खेल रहे थे। भाइयों, अहीरों के लहू से होली खेल रहे थे। याद रखिए मेरे भाइयों, दुर्योधन की कमर तोड़ दी बीवी। और एक बात और बताऊं, पापी की भगवान पहले कमर ये तोड़ते। पापी, तुमने बहुत से बुड्ढा देखे होंगे गली में जाए कमर कमान बनी। इनने जवानी में आदमी को आदमी ना समझो, भगवान ने कमर तोड़ दी। ध्यान रखिए, भगवान ने कमर तोड़ दी। कभी बाबा बनेंगे हम, जो ये पहले खबर होती। अकल जैसी बुढ़ापे में जवानी में अगर होती, तो ऐसी हरकतें हर नहीं करते जवानी में जो तंदुरुस्ती की ने अपनी खबर होती। पराई बहन बिटिया को, पराई बहन बिटियों को नहीं अगर बुरी निगाह से तकते, तो जितनी हो गई आंखों की नाई कम नजर होती। अधिक शैतान में जो तुम नहीं देते जवानी में, तो धोखे क्यों भला चलते नहीं टेढ़ी कमर होती। याद रखिए, आज दुर्योधन की कमर तोड़ दे, पेट के बल पर और पेट चारों तरफ देख रहे हो। भैया दुशासन तुम कहाँ हो? भैया द्वारका के कृत वर्मा तुम कहाँ हो? भैया अश्वत्थामा तुम कहाँ हो? बहनों जयद्रथ तुम जिंदा हो या मर गए? आवाजें लाशों में दब गई। याद रखिए लोगों, लाशें तैर रही, उसमें आवाजें दब गई। दुर्योधन परम पिता परमात्मा कर्मों का भोग जरूर देता है भक्तों को।